Hello everyone, I am I.D. Sharma, English teacher, Happy High School, जोई कला। टेंस का रिवीजन हम करवा रहे हैं आपको। आज पास्ट परफेक्ट टेंस की जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इस टेंस में भूतकाल में आरंभ होकर जो कार्य बोलते समय तक पूर्ण हो चुका हो। इन द पास्ट, भूतकाल में कोई कार्य या घटना आरंभ होकर और पूर्ण हो चुकी हो तो उस टेंस के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसकी पहचान हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी या फिर लिया था, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, यह भी इसी टेंस में काउंट होता है। इस टेंस की फॉर्मेशन में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड, सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे ही हैड वाटर्ड द प्लांट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस है दे हैड बिल्ट ए न्यू हाउस, उन्होंने एक नया घर बनाया है। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण होता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नोट और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट रखा जाता है। जैसे इसी वाक्य को नेगेटिव बनाएं तो दे हैड नॉट, आप यहां नॉट प्लस कर देंगे, दे हैड नॉट बिल्ड ए न्यू हाउस, या फिर ही हैड नॉट, हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है। जैसे हैड सी मेड ए डॉल, क्या वह एक गुड़िया बना चुकी थी? इस तरह से इंटरोगेटिव। और WH क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हुज, हुम, जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसको पहले रखें। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएं। इस प्रकार से आप क्वेश्चन वर्ड के साथ इंटरोगेशन इस टेंस का बना सकते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन के बाद इस टेंस का यूज हम किन किन अवस्थाओं में करते हैं उसकी जानकारी। जैसे पहले भूतकाल में पूर्ण हुए किसी कार्य के लिए, एक्शन और इवेंट विच हैड कंप्लीटेड इन द पास्ट। जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था या मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका था। दूसरा, ऑलरेडी के साथ इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे ही हैड ऑलरेडी गॉन, ऑलरेडी को आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में स्थान देंगे, वह पहले ही जा चुका था। तो ऑलरेडी दर्शाता है कि भूतकाल में कोई कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका था। इसके बाद बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग और बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, अब बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस है और उसके बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, आई हैड लेफ्ट बिहार बिफोर द अर्थक्वेक अकर्ड, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। इस तरह से
हम बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और बाद में सिंपल पास्ट का। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस और पहले सिंपल पास्ट। आफ्टर के बाद जैसे दे वेंट फॉर ए वॉक आफ्टर दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, यानी अपना कार्य पूरा करने के बाद और वे वेंट फॉर ए वॉक सैर पर गए। तो दे वेंट यहां सिंपल पास्ट है और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं इस टेंस के प्रयोग की। और इफ क्लॉज के साथ भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट, भूतकाल की अपूर्व इच्छा इफ क्लॉज के साथ भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यदि उसने मेहनत की होती तो वो पास हो गया होता। इस तरह से इफ क्लॉज वाले वाक्यों में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और विश वर्ब के साथ भी इसका प्रयोग होता है। जैसे ही विश्ड दैट ही हैड लव्ड हिज कंट्री। इस तरह से ये भी भूतकाल में इच्छा के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपने आज पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन के नियम और उसके प्रयोग संबंधी जानकारी आपने प्राप्त की। इसका बार बार अभ्यास कीजिए। कोई दिक्कत आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।